Welcome to second year math. The chapter we are discussing is integration by parts, exercise 3.4. Question number 2, part 3. And here this is the question. Let the whole question is equal to I, and I have multiplied this expression by 2 here and divided it by 2 as well. So after doing that, I can use this formula: 2 sine A cos B equals sine A plus B plus sine A minus B. Applying the formula, I can write my equation as sine 2x plus x here and plus sine 2x minus x here, and after simplification it becomes sine 3x plus sine x into dx. Now I have separated the terms 1 over 2 e power x sine 3x integral plus 1 over 2 e power x sine x dx integral. Here I can apply the formula. Since this thing is a formula, that is e power x over sine 3 over 1. So I can, if I take this as a and this as b, 3 as a and 1 as b, so I have e power x over under root a square plus b square. Similarly, and then I have sine angle 3x minus tan inverse 3 over 1, that is b over a. B over a, I have taken it as b and this one as a. So this is the formula for this one, and again I can use the formula here again. So 1x means b is equal to 1 and a equals 1 as well. So it becomes 1 over 2 e power x under root a square plus b square, sine and the angle which is given here as x, so sine x minus tan inverse b over a. So if you can memorize this formula, then life is pretty easy for you. You can, without integrating this one, you already know the formula. Just apply the formula and you will get the results. So this is what I have done here, and if you do its integration, so if you do the integration, then these are the two full size questions. This one, and this one. These are the full size questions. If you do the integration, complete integration, then you will you can treat these two as full size questions. But if you apply the formula, it will be a pretty easy thing for you. Okay, after simplification, this becomes the answer. After simplification, this becomes the answer. आप इजीली देख सकते हैं जी कि ये हमने यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है. जो फॉर्मूला है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि फॉर्मूला क्या था. फॉर्मूला मेरे पास था e की पावर x, ax कह लें. ये बाय द वे ये प्रूफ भी है आगे क्वेश्चन के अंदर. e की पावर
ए एक्स साइन बी एक्स इंटू डी एक्स, ये इक्वल होता है 1 ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ई की पावर ए एक्स, और यहाँ पे आ जाता है साइन बी एक्स माइनस टेन इनवर्स बी ओवर ए प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आप लगा सकते हैं। तो अगर आप ये फार्मूला याद कर लेते हैं देन आप इस क्वेश्चन में इस फार्मूले को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी लंबा हो जाता है। तो आप डायरेक्टली इस फार्मूले को अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं, जैसा कि मैंने कर दिया है। तो अगर आप फार्मूला अप्लाई कर दें देन दिस क्वेश्चन रिड्यूसेस अ लॉट। तो बस ये एक क्वेश्चन ये हो गया, ये मैंने आपके सामने पेश किया। अब एक क्वेश्चन और करते हैं। ये है जी क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट वाला पार्ट, ये भी हम देख लेते हैं। कोसेकेंट क्यूब एक्स इंटू डी एक्स, तो इसे लेट किया कि ये आई के इक्वल है। ओके तो कोसेकेंट क्यूब को मैं लिख लेता हूँ कोसेकेंट स्क्वायर एक्स इंटू कोसेकेंट एक्स इंटू डी एक्स। अब इस को मैं इंटीग्रेट बाय पार्ट्स कर देता हूँ, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। तो इसे मैं फर्स्ट फंक्शन ले लेता हूँ, इसे मैं सेकंड फंक्शन ले लेता हूँ। तो कोसेकेंट एक्स आ गया और इसका इंटीग्रेशन लेंगे तो माइनस कॉट एक्स आ जाएगा, और यहाँ पर फिर से माइनस कॉट एक्स ले लिया, और कोसेकेंट का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेकेंट एक्स इंटू कोटेंजेंट एक्स इंटू डी एक्स। तो इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस कोसेकेंट एक्स इंटू कॉट एक्स। ये जो है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस ही रहेगा। अब इन्हें कंबाइन करें तो ये बन जाता है कोसेकेंट एक्स इंटू कॉट स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। लें जी, अब कॉट स्क्वायर एक्स जो है इस पे दोबारा से हम फॉर्मूला अगर लगा दें कि ये तो बराबर होता है कोसेकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 के बराबर होता है। तो अब इसे मल्टीप्लाई कर लें, इधर आई चल रहा है हमारा माइनस कोसेकेंट एक्स इंटू कॉट एक्स। तो ये बन जाएगा जी कोसेकेंट क्यूब एक्स माइनस माइनस प्लस कोसेकेंट एक्स इंटू डी एक्स। तो ये चीज़ दोबारा से हमारी क्वेश्चन ही बन गई, मतलब आई इसकी जगह मैं पुट कर सकता हूँ। एक आई इधर चल रहा है तो ये चीज़ हो जाएगी मेरे पास आई, और बाकी ये वाला पार्ट रह गया मेरे पास कोसेकेंट एक्स इंटू डी एक्स। ये है जी, आई को इधर उठा के ले जाएं तो आई प्लस आई हो जाएगा माइनस कोसेकेंट एक्स इंटू कॉट एक्स। अब कोसेकेंट एक्स का आप डेरिवेटिव जो है वो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। लें जी, ये अब इसको हम 2i लिख सकते हैं माइनस
cosecant x into cot x plus log of cosecant x माइनस cot x प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ से 2 से डिवाइड कर सकते हैं आप, ये हो जाएगा -1/2 cosecant x इंटू cot x प्लस 1/2 log of cosecant x माइनस cot x। c से 2 डिवाइड होगा तो c तो कांस्टेंट है, फिर भी कांस्टेंट ही रहेगा। तो ये हमारे पास आंसर आ गया जी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपसे क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 एंड 5 डिस्कस करूँगा। टिल द नेक्स्ट लेक्चर, इट्स गुड बाय।